माँ, वो वकील साहब कह रहे हैं कि वैदेही को बेल नहीं मिल सकती। क्यों? क्योंकि सारे सबूत उसके खिलाफ हैं। थैंक यू सो मच। मैं बस अंजलि को लेकर निकलता हूँ। ओके। ये किसका फोन था? और आप अंजलि को लेकर कहाँ जा रहे हैं? अंजू, अरे कुछ अंजू अपनी पैकिंग कर लो। अब कहाँ जा रही हूँ मैं? अपने घर। यू मीन विक्रम के घर? थैंक यू सो मच डैड। मैं अभी जाके पैकिंग करती हूँ। डैड आई लव यू। आई लव यू टू। प्रेम जी आप अक्सर एक माँ अपनी बेटी की गलतियों को सुधारती है, लेकिन अफसोस यहाँ तो एक बाप को एक माँ की गलतियां सुधारनी पड़ रही हैं। क्या करें, जब माँ को सोशल सर्विस करने से फुर्सत ही नहीं है तो किसी ना किसी को तो अपनी बेटी का ख्याल रखना ही पड़ेगा। प्रेम जी प्लीज। प्रेम तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम करना क्या चाह रहे हो? वही जो मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था माता जी, लेकिन अब अगर गलती हुई है तो किसी ना किसी को तो सुधारना ही होगा ना। और सबसे बड़ी गलती तो मुझसे हुई है जो मैंने इन पर भरोसा किया। शायद आदत पड़ गई है मुझे इनसे धोखा खाने की। माता जी, मैं विक्रम के परिवार से माफी मांगने जा रहा हूं। विनती करूंगा उनसे कि मेरी बेटी को अपना लें, उसे वो जगह दें जिसकी वो हकदार है। नहीं प्रेम जी, आप ऐसा नहीं कर सकते। जब हमने कोई गलती मैं ऐसा कर रहा हूं सिमर, और इसके लिए मुझे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है, समझिए आप अंजलि दी के साथ ऐसा कैसे कर सकते? ओ हेलो, ओ दीदी के भैया, ये नौटंकी ना कहीं और जाकर करना। और वैसे भी इतने दिनों से इस घर में तुम इतना बड़ा ड्रामा तो कर ही रहे थे, राइट? कसम से अगर तुम्हें अपनी अंजलि दीदी की इतनी चिंता होती तो अपनी अंजलि दीदी को छोड़कर वैदेही के पीछे नहीं घूम रहे होते। अब प्रेम भैया, आपने बिल्कुल सही कहा। अंजलि की खुशियों को रोकने का हक किसी को भी नहीं। और कसम से मैं अपनी डॉल को ऐसे रोते हुए नहीं देख सकती। इसमें अंजलि की खुशी नहीं है। प्रेम जी प्लीज, जल्दबाजी में फैसला मत लीजिए। मैं पूरे यकीन के साथ कह सकती हूँ कि वैदेही झूठ नहीं बोल रही थी। बस! कहा ना मैंने आपसे, मुझे उस लड़की का नाम इस घर में दोबारा नहीं सुनना। और वैदेही पे भरोसा करूं मैं, या मुझे खुद के लोगों पर भरोसा नहीं है। मैं बस इतना जानता हूं कि मेरी बेटी की शादी एक अच्छे परिवार में हुई है और उसकी नई जिंदगी शुरू होने का वक्त आ गया है। जी नहीं, विक्रम अच्छा लड़का नहीं है। प्रेम जी प्लीज सुनिए। माता जी, अब मैं क्या करूं? मैं अंजलि को वहां नहीं जाने दे सकती। मुझे कुछ तो करना होगा ना। मैं कुछ तो, कोई तरीका तो होगा। हाँ, मैं कहती हूँ। मेरी बात सुनो सिमर। कसम से अंजलि की जिंदगी में आने वाले तूफान को अब तुम भी नहीं रोक पाओगे सिमर। अब तो उसकी विदाई होकर ही रहेगी। थैंक गॉड, मुझे सिमर से आजादी मिलेगी और अब मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जी पाऊंगी। प्लीज बेटा, प्लीज वहां मत जाओ। वो विक्रम अच्छा लड़का नहीं है। वैदेही झूठ नहीं बोल रही है, विक्रम झूठ बोल रहा है। मैं ना अभी बहुत अच्छे मूड में हूँ, प्लीज मेरा मूड स्पॉइल मत करो, ओके? मैं जा रही हूँ। अंजलि प्लीज।
मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाहती, प्लीज मेरी बात का यकीन करो। रियली? इतना सब बखेड़ा करने के बाद भी तुम ये कह रही हो? अनबिलीवेबल। अंजलि, 1 मिनट। अंजलि प्लीज मुझे समझने की कोशिश करो। मैं खुद कितनी खुश थी तुम्हारी शादी को लेकर। तुम्हारे मंगलसूत्र से लेकर मेहमानों की देख-रेख, हर चीज का अरेंजमेंट मैंने खुद किया था, क्योंकि मैं भी चाहती थी कि मेरी बेटी की शादी खुद परफेक्ट हो। हर माँ की तरह मेरा भी सपना था कि तुम्हारी विदाई खुशी खुशी हो जाए। तुम अपने उस नए घर में जाकर आगे की जिंदगी बहुत खुशी से बिताओ। लेकिन बेटा ये सब, लेकिन फर्क तो ये है ना कि तुम माँ हो ही नहीं मेरी। क्योंकि कोई भी माँ अपनी बेटी की शादी, उसकी लाइफ का बेस्ट डे एक अनजान झूठी लड़की के लिए ना बर्बाद नहीं करती है। तो क्या चाहती हो तुम? क्या चाहती हो कि पूरी सच्चाई जानने के बाद भी मैं चुपचाप खड़ी तमाशा देखती रहती? अरे इतना बड़ा राज जान लेने के बाद मैं तुम्हें उस अंधेरे कुएं में कूदने देती? अरे तो मेरी जिंदगी है ना, मैं अंधेरे कुएं में कूदूं, गिरूं या मर जाऊं, तुम्हें उससे क्या करना? तुम छोड़कर गई थी ना मुझे बचपन में, छोड़ा था ना मुझे मेरे हाल पे, तब नहीं सोचा था ना मेरे बारे में, तो अब क्यों मेरे सिर पे बैठी और मंडरा रही हो? लिसन, आई एम वार्निंग यू, छोड़ दो मेरा पीछा, ओके? जाने दो मुझे, मैं जाना चाहती हूँ अपने घर, विक्रम के घर। क्योंकि ना मुझे वो अंधेरा कुआं मंजूर है, पर अब तुम्हारे साथ इस घर में एक और दिन मुझे मंजूर नहीं है, ओके? तो प्लीज मुझे बख्श दो, ओके? अंजलि मेरी बात सुनो, देखो विक्रम झूठ। मुझे कुछ नहीं समझना है, क्योंकि अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या सोचती हो, तुम्हारी वैदेही क्या सोचती है, क्योंकि मुझे दोनों पे कोई भरोसा नहीं, ओके? मैं विक्रम के घर पर जाकर रहूंगी और अब मुझे कोई नहीं रोक सकता है, तुम भी नहीं। अगर हिम्मत है ना तो रोक के बताओ मुझे, ओके? मैं तो जाकर रहूंगी। I challenge you. ठीक है, नहीं रोकूंगी मैं तुम्हें। तुम जाना चाहती हो ना, जाओ, लेकिन तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। वादा? तुमसे? सीरियसली? अगर तुम जिद्दी हो तो मैं भी तुम्हारी माँ हूं अंजलि। जानती हूं इस वक्त तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा, लेकिन एक छत के नीचे 2 दिन के अंदर तुम्हें विक्रम की सच्चाई पता चल जाएगी और तुम्हें खुद ब खुद एहसास हो जाएगा कि मैं सच बोल रही हूँ। एहसास मुझे नहीं, एहसास तुम्हें होगा। 2 दिन में तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारी वैदेही कितनी बड़ी झूठी है। अगर ऐसा हो गया तो तुम जो करना चाहती हो कर लेना, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो, अगर 2 दिनों में तुम्हें वाकई समझ में आ गया कि विक्रम गुनहगार है, तो तुम वही करोगी जो मैं कहूंगी। अगर 2 दिनों में तुम्हें ये यकीन हो गया कि वैदेही सच कह रही थी और विक्रम झूठ, तो तुम्हें सब कुछ छोड़कर वापस यहाँ इस घर में आना होगा। वाओ, वंडरफुल। तुम मुझे चैलेंज कर रही हो, शर्त लगा रही हो मेरे साथ? बट शर्त ना एक तरफा नहीं होती है मिसेस सिमर भारद्वाज। अगर 2 दिन में तुमने विक्रम को गुनहगार साबित कर दिया तो डेफिनेटली मैं वही करूंगी जो तुम चाहती हो। फाइन, डन। बट अगर मेरा पति बेगुनाह साबित हुआ
एक वादा तुमको भी करना होगा। अगर विक्रम गुनहगार नहीं निकला ना, तुम ये जो मंगलसूत्र पहनती हो ना, ये मंगलसूत्र उतार के फेंकना होगा। और ये जो झूठा सिंदूर लगाती है ना अपनी मांग में, ये भी मिटाना होगा। और वो सारे रिश्तों के धागे तुम्हें तोड़ने होंगे जिनके बलबूते पे ना तुम आज तक खुद को इस भारद्वाज हाउस का हिस्सा समझती हो। तुम्हें भूलना होगा तुम मेरी माँ हो। तुम्हें मुझसे, मेरे डैड से और इस भारद्वाज हाउस से हमेशा हमेशा के लिए जाना होगा, और तुम दोबारा कभी मुड़कर नहीं देखोगे। मंजूर है ये शर्त? नहीं मंजूर होगा तुम्हें ये सब कभी। आई न्यू इट। तुम्हारी शर्त मंजूर है। बेटा, अपने ससुराल जाकर बड़ों का सम्मान और खूब सेवा करना। थैंक्स माता जी। मुझे बहुत अच्छा लगा ये देख के कि आप मेरी खुशी से खुश हैं। काश आपकी तरह कुछ और लोग भी खुश हो पाते। बट एनीवे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता जो खुश नहीं है। आप लोग खुश हो ना, बहुत है। कोई खुश हो या ना, लेकिन खुशी बहुत खुश है। वैसे काफी लोगों ने चाहा कि तुम्हारी विदाई रुक जाए, लेकिन क्या करें, शायद उन्हें ये नहीं पता कि चाहे वो जितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन वो किसी की किस्मत को छीन नहीं सकते। अंजू माय डॉल, मैं तुम्हें ऐसे कैसे जाने दूंगी, है ना? तुम्हारी विदाई पूरी रस्मों रिवाज के साथ होगी। वैसे कसम से ये फर्ज एक माँ का होता है, लेकिन क्या करे, हर कोई इतना लकी नहीं है ना। परी भाभी आइए ना।